राघव चड्ढा ने कहा, एयरपोर्ट पे जितनी सारी चीजें वहां पे खाने पीने की बेची जाती हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, तो वहां पे एक रीजनेबल चार्जेस करने वाली एक शॉप होनी चाहिए जिसमें चाय 10-15 रुपए में या 20 रुपए में मिल जाए, जो कि एयरपोर्ट पे 300-400 रुपए की मिलती है। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं, जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और भी है। जो बंदा 10,000 रुपए टिकट देके जा रहा है वो 300 रुपए का पानी आसानी से खरीद लेता है एयरपोर्ट। कोई भी ये बात पसंद ही नहीं करेगा एयरपोर्ट पे आके इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स दे आर ड्रिंकिंग सम ऑर्डिनरी चाय। और उस दुकान वाले का क्या होगा, अगर उसने 10 रुपए में चाय बेची तो वो लैक्स ऑफ रुपीस रेंट्स कहाँ पे करेगा। एयरपोर्ट पे चाय या कॉफी की दुकान के बारे में तुमने सोचा, ये कहीं से किसी के इमोशंस को कनेक्ट ही नहीं करता। मंथली रिचार्ज 30 डेज का होता या 31 डेज का होता, हर चीज का अपना एक टाइम टेबल होता है। और आपको लगा कि पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो आपकी बात से सहमत होकर अपना नुकसान करेगी। प्राइवेट सेक्टर का एक ब्रांड आता है, पूरे इंडिया के लाखों यूथ को डिलीवरी बॉय बना के जॉब क्रिएट कर देता है। यूं ही बैठे बैठे दे विल नॉट आस्क फॉर योर क्वालिफिकेशंस, आपको बस एड्रेस देखना है, समझना है, सामान उठाना है, वहां पे डिलीवर करना है। इतनी सी बात है। डज एनी गवर्नमेंट डिड दैट? अगर कोई सुबह से शाम तक 3 या 4 भी अगर डिलीवरी करता है तो कम से कम 150 से 200 रुपए तो कमा ही लेता है। 200 रुपए का मतलब है महीने के 6,000 रुपए। डज गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग? आजकल सोशल मीडिया में राघव चड्ढा जी छाए हुए हैं। एक पार्टी में इलेक्ट हुए, पार्टी में शुरुआत से उन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया, इलेक्ट हुए, और आगे चल के वो अभी रिसेंटली किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले तो राघव चड्ढा ने जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे सोशल मीडिया पे जनजी को बहुत पसंद आए। हम उस एक एक मुद्दे को देखते हैं। नंबर 1, राघव चड्ढा ने कहा, एयरपोर्ट पे जितनी सारी चीजें वहां पे खाने पीने की बेची जाती हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन उन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां पे एक रीजनेबल चार्जेस करने वाली एक शॉप होनी चाहिए जिसमें चाय 10-15 रुपए में या 20 रुपए में मिल जाए, जो कि एयरपोर्ट पे 300-400 रुपए की मिलती है। एक कॉफी, जिस तरह की चीजें। जो लोग एयरपोर्ट में या फ्लाइट्स में ट्रैवल कर चुके हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं कर चुके हैं मैं उनके लिए कहती हूँ, नंबर 1, when you book the ticket, अब मान लो आपके टिकट के चार्जेस 5,000 हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्विस चार्जेस ऐड होते हैं जो कि एयरपोर्ट पे आपको सर्विसेज मिलती है। अब वो एयरपोर्ट में जो सर्विसेज मिलती हैं, अब मान लो इसके लगभग 2 से 3,000 तक इसके चार्जेस होते हैं। अब ये एयरपोर्ट चार्जेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। नंबर 1, when you enter the infrastructure of airport, जब आप एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि आपका जो डिपार्चर है वो अपसाइड होता है और आपका जो अराइवल है वो डाउन साइड होता है, और अराइवल और डिपार्चर की एंट्री और एग्जिट सेपरेट होती है। और एयरपोर्ट का गेट जो एंटर होता है वहां से आपकी एयर कंडीशन शुरू हो जाती है, और उसके बाद आप एयरपोर्ट में अपना लगेज लेके अंदर जाओगे। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है, अगर आपका एक्स्ट्रा लगेज नहीं है तो आप सीधे अंदर जा सकते हो चेक इन के लिए, तो नहीं तो आप वहीं पे आप बोर्डिंग पास ले सकते हो। बोर्डिंग पास ले लो और आपका लगेज आप चेक इन के लिए आप डाल सकते हो, जो कि आपका लगेज में जाएगा, आपको साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। और आप साथ में कुछ बैग्स लेके जा सकते हो, जैसे 1 या 2 जो कि कैबिन बैग्स होते हैं, उसको साथ में लेके बोर्डिंग पास लेके आप थोड़ा और आगे जाओगे, वहां पे आपकी सिक्योरिटी चेक इन मिलेगी। तो आप अपना सारा सामान निकाल के आप सिक्योरिटी में रखोगे, जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो सारे निकाल के आप एक ट्रे में रखोगे, और आपके बैग्स वगैरह पूरे निकाल के आप ट्रे में रखोगे, और बोर्डिंग पास हाथ में लेके या वहीं पे रख के आप
आगे चलोगे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। आपकी जब पर्सनल चेकिंग हो जाती है और उसके बाद आप अपना पूरा सामान समेट के लिपेट के आप अंदर जाते हो, तो वहां पे आपको दुनिया भर के टॉप ब्रांड्स की शॉप्स नजर आएंगी। अब वहां पे एंटर करके जब आप जाते हो, पूरी ब्रांड्स को क्रॉस करके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो कैंटीन होता है, जो आपके खाने पीने की चीजें होती हैं, वो ऊपर के हिस्से में होती है। नीचे सारे ब्रांड्स होते हैं, ऊपर के हिस्से में आपके पूरे खाने पीने की चीजें होती हैं। अब वहां पे जाओगे या कुछ जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको सामने मिल जाती है, और उन सारी चीजों को आप क्रॉस करके जाओगे, तब जाके आपको गेट्स मिलेंगे जो कि फ्लाइट्स के एंट्री या एग्जिट की होंगी। आप समझ रहे हैं, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खुद पे कर रहे हो, जो कि 2 से 3 हज़ार है आपके टिकट में, क्योंकि यहाँ से वहां तक चलकर जो आप जाते हो वहां पे एसी होती है, लाइट्स लगे होते हैं। अब वो जो 15-20 मिनट आप वहां पे वॉक करते हो उसके चार्जेस हैं, और वहां पे अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हो या वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर है जो कि पीने लायक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आई नेवर हैड इट, तो उसके भी चार्जेस इसमें होते हैं, जो कि जितनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि हर फैसिलिटी के लिए यू हैव टू पे अगेन। ये हो गई एक पर्टिकुलर पैसेंजर की बात। अब आते हैं उन लोगों की बात, उन ब्रांड्स की, उन रेस्टोरेंट्स की बात जो कि एक्चुअल में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स होती हैं। अब वो सारे ब्रांड्स एयरपोर्ट पे अ पर्टिकुलर स्क्वायर फीट के लिए दे पे इन थाउजेंड्स lakhs ऑफ रुपीस, खाली सिर्फ उनके रेंट्स होते हैं, फॉरगेट अबाउट अदर बिल्स। अब मान लो 5,000 आपका टिकट का बेस प्राइस है, 6-7 या 8,000 रुपए आपका टिकट है, और उसके प्लस टैक्सेस 9 से 10,000 रुपए आपका टिकट है। जो बंदा 10,000 रुपए टिकट देके जा रहा है, वो 300 रुपए का पानी, वाटर आसानी से खरीद लेता है। एयरपोर्ट पे जरूरत होती है पानी, खाना, इडली डोसा, जैसे कि स्टारबक्स है, सबवे है, इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं, जो कि नॉमिनल KFC है, जो कि बाहर जितना उसका प्राइस होता है वहां पे भी उसका उतना ही प्राइस होता है। बड़ी आसानी से वो जो बंदा 10,000 रुपए दे के एयर टिकट खरीद सकता है और फ्लाइट में ट्रैवल कर सकता है, तो यूजुअली वो बाहर भी इन्हीं ब्रांड्स खाता पीता होगा। अब वो इन्हीं ब्रांड्स पे वो एयरपोर्ट में उसको मिल रही हैं आसानी से, जो कि उसने सर्विस टैक्स पे किए हैं, तो एसी एंजॉय कर रहा है वहां पे लॉन्ज में बैठ के, इन्हीं चीजों को वो खा लेता है आसानी से। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं, वो क्या करेंगे। जिंदगी में जब कोई पहली बार फ्लाइट में जाता है, वो 300 रुपए पर 500 ml और 1 लीटर वाटर के लिए तो पे करना उसके लिए मुश्किल है। हाँ, कभी कभार कर लेते हैं। चलो, उन लोगों का क्या। राघव चड्ढा का कहना है कि वो लोग जब एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो वहां पे 300 रुपए 400 रुपए की चाय कॉफी मिलती है। तो भाई, इंडियन की मेंटालिटी समझो। इंडिया में कोई भी ऐसा जेंजी या कोई भी ऐसा नहीं है, हार्डली कोई एक्का दुक्का होगा जो बस शो ऑफ के लिए करता होगा या टेस्ट देखने के लिए, चेंज के लिए करता होगा, जो कि 10 रुपए एयरपोर्ट पे चाय ले, वहां पे वो अपनी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाले। एक्के दुक्के होंगे, अदरवाइज कोई भी ये बात पसंद ही नहीं करेगा। एयरपोर्ट पे आके इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स दे आर ड्रिंकिंग सम ऑर्डिनरी चाय। कोई क्यों करेगा जब हमारी पूरी सोसाइटी शो ऑफ की है। और उस दुकान वाले का क्या होगा अगर उसने 10 रुपए में चाय बेची, तो वो lakhs ऑफ रुपीस रेंट्स कहाँ पे करेगा। अगर वो 10 रुपए या 20 रुपए में चाय देने लग जाए या बिस्किट या कुकीज देने लग जाए, तो वो lakhs ऑफ रुपीस आप रेंट कैसे पे करेगा। इट इज डिफिकल्ट ना। तो ये बात कहां से फिट बैठती है। लोग स्टारबक्स में बैठने के लिए एयरपोर्ट पे 1 घंटा पहले जाते हैं, या हमें वहां पे KFC फ्रेश होता है एयरपोर्ट में, तो वहां पे खाने में अच्छा लगता है। आई यूज्ड टू ब्रिंग सबवे, क्योंकि एयरपोर्ट पे ताजा ताजा आता है, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं। आई बिलीव कि एयरपोर्ट पे जो सबवे है वहां पे फ्रेश होगा कंपेयर टू अदर जो लोकल मार्केट में होता है। तो दैट इज व्हाट द मेंटालिटी ऑफ इंडियंस या मिडिल क्लास। कोई भी एयरपोर्ट पे जाके 10 रुपए वाली चाय बैठने में वहां पे अपनी इंसल्ट समझेगा। तो एयरपोर्ट पे तुम्हें 20 रुपए वाले चाय या कॉफी की दुकान के बारे में तुमने सोचा, बड़ी इमोशनल बात है। ये कहीं से किसी के इमोशंस को कनेक्ट ही नहीं करता। अब दूसरी चीज,
मंथली रिचार्ज की बात आती है तो 28 डेज को क्यों बेस माना है यार? फरवरी कितने महीने का, कितने दिन का होता है? 20। अब मान लो अगर ऐसा होता कि मंथली रिचार्ज होता, Jan 1 को होता और 31 जन को मंथली रिचार्ज खत्म होता, और फरवरी 1 को होता और 28 फरवरी को खत्म होता, या मंथली रिचार्ज 30 डेज का होता या 31 डेज का होता। सी एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम टेबल। हर चीज का अपना एक टाइम टेबल होता है। जैसे कि हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो होटल में चेक इन आप क्या कहते हो कि वी वांट 24 आवर्स। तो अब जब रूम लेते हो तो रूम आपका 24 आवर्स के लिए आपका हो जाता है। तो बेसिकली चेक इन कितने बजे होता है? 2 बजे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चेक इन 2 PM पे होता है और चेकआउट 11 AM चेकआउट हो जाता है। अब जब 24 आवर्स के लिए 1 डे 1 नाइट आप अगर होटल बुक कर रहे हो तो यहाँ पे कितने घंटे का गैप आ गया? 12, 1, 2, 3 घंटे का गैप आ गया। तो आप वहां पे क्या करोगे? आई कांट पे फॉर 24 आवर्स, 3 घंटे तूने एक्स्ट्रा ले लिए। तो ये बताओ तुम्हारी सहूलियत के लिए, फॉर कस्टमर सहूलियत, होटल अपना पूरे एक दिन का नुकसान क्यों करेगा? जो गंदगी आप होटल में करके जाते हो उसको साफ करके दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करवाने के लिए उसको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। That is where the hotel service people consumes your 3 hours in cleaning your dirt. जब कोई 28 days के लिए आपको रिचार्ज देता है and instead of pronouncing it 28 days, they simply pronounce it as a monthly recharge. Instead of pronouncing it 21 hours, they simply pronounce as a 1 day. इतना सा कंफ्यूजन था, सिंपल सा कंफ्यूजन था। और आपको लगा कि पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो आपकी बात से सहमत होकर अपना नुकसान करेगी, जस्ट टू कम इन लाइमलाइट, जस्ट यू कैन स्पीक। It doesn't mean you can speak anything. There are people, they are pupils who understand. Students हैं, बच्चे हैं, समझते हैं इन सब चीजों। अब the third thing what he was talking about was कि jobs, जो लोग जॉब पे, जो स्विगी, जोमैटो, इन सारे जो डिलीवरी सर्विसेज में जो जॉब कर रहे हैं उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, जिन्होंने ये डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट की थी, सबसे पहले तो डोमिनोज ने स्टार्ट किया था कि 30 मिनट्स में आपका पिज्जा आपके घर पे आ जाएगा वंस यू ऑर्डर। अब यही चीजें होते होते वक्त कम होता गया, अभी 10 मिनट हो गए कि 10 मिनट में आपने जो ऑर्डर किया है सामान वो आपके घर पे आ जाएगा। इन लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि अगर ये कहते हैं कि आपका ऑर्डर होने के 10 मिनट के अंदर आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा, तो वो लोग अपने अपनी पर्टिकुलर एरिया में वो अपने स्टोरेज बना के रखते हैं और वहां से जो बहुत रीजनेबल डिस्टेंस होता है, जैसे कि 300-400 मीटर्स, तो उस डिस्टेंस में वो सामान प्रोवाइड करवाते हैं। अब मान लो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई 10 मिनट में ऑर्डर लेके आ गया। इट विल टेक 15-20 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, और कोई यूजुअली उस पे सवाल भी नहीं करता। जहां पे 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर देखते हो, चेक करते हो, आप दोबारा चेक करते हो कि आपके स्टोरेज में वो ऑर्डर है या नहीं, हार्डली इट विल टेक 6 to 15 सेकेंड्स। अब 15-20 सेकेंड में अब आप ऑर्डर चेक कर लेते हो और 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर आप आराम से उस ऑर्डर को उठा भी लेते हो। नॉर्मली अगर कोई दौड़ के भी जाता है ना, 300-400 मीटर में दौड़ के जाके सामान देके आता है, तो वो 2 मिनट में 400 मीटर दौड़ सकता है नॉर्मल इंसान। मुझे समझ में नहीं आया आप कंसर्न कहाँ दिखा रहे हो कि उनको जॉब मिली। सी दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे आर सम पीपल आर इंजीनियर्स एंड मल्टीपल बैकग्राउंड से आए होते हैं। कुछ लोग बहुत +2 होते हैं या 10th स्टैंडर्ड में होते हैं या इस तरह की भी उनकी एजुकेशन, कुछ तो पढ़े लिखे ज़्यादा भी नहीं होते, उनको भी जॉब प्रोवाइड करा रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर। वो भीख नहीं मांग रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, जवान लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को या खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चोरी नहीं कर रहे हैं। और वही आप उनको कुछ और फैसिलिटीज दे सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर
उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाई। गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोमिसेस करती है लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाई। When you say so against central government, what your government did when you were in Delhi, what your government did for 10 years, कितने जॉब क्रिएट्स किए आपने? मेट्रोपॉलिटन सिटी था, जॉब क्रिएट करने के चांसेस आपके पास भरे पड़े थे। अभी पंजाब में है, करो जॉब क्रिएशन। जो एक प्राइवेट सेक्टर का एक ब्रांड आता है, पूरे इंडिया के लाखों यूथ को डिलीवरी बॉय बना के जॉब क्रिएट कर देता है। यूं ही बैठे बैठे दे विल नॉट आस्क फॉर योर क्वालिफिकेशंस, दे विल नॉट आस्क फॉर योर हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस। आप सेल्स में एक्सपीरियंस है, आपको कम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस है, आप किसी में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। आपको बस एड्रेस देखना है, समझना है, सामान उठाना है, वहां पे डिलीवर करना है। इतनी सी बात है। Does any government did that? अगर कोई सुबह से शाम तक 3 या 4 भी अगर डिलीवरी करता है तो कम से कम 150 से 200 रुपए तो कमा ही लेता है। 200 रुपए कमा ही लेता है। 200 रुपए का मतलब है महीने के मिनिमम 6,000 रुपए। Does गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग? बहुत सारी कंट्रीज में अगर यूथ्स के पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट उनको पे करती है, हेल्प करती है। Does our government doing it? सोशल वेलफेयर के नाम पे क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ एनजीओज को सपोर्ट कर रही है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग?